राजस्थान के प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। पूरे भारत में उनकी ताकत और पराक्रम के चर्चे थे। लेकिन एक समस्या थी, अब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। राजा के मंत्री और प्रजा चाहते थे कि वे जल्द ही विवाह कर लें ताकि राज्य को एक महारानी मिले। लेकिन विक्रम सिंह को कोई ऐसी रानी चाहिए थी जो न केवल रूपवती हो बल्कि बुद्धिमान और निडर भी हो। उसी समय एक और राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा के सौंदर्य और चतुराई की चर्चा पूरे राजपट में थी। कहा जाता था कि वह जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज बुद्धि वाली भी। राजा विक्रम ने जब चंद्रलेखा के बारे में सुना तो उन्होंने उसके पिता राजा जयसिंह को विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन जब दूत वापस आया तो उसके पास एक संदेश था। राजकुमारी चंद्रलेखा ने विवाह के लिए कुछ शर्तें रखी है। यदि राजा विक्रम उन शर्तों को पूरा कर सके तो ही विवाह संभव होगा। सारा दरबार चौंक गया। एक राजकुमारी राजा से शर्तें रखे, लेकिन राजा विक्रम को यह चुनौती स्वीकार थी। राजा विक्रम तुरंत चंद्रलेखा के महल पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजकुमारी चंद्रलेखा ने राजा विक्रम के सामने 3 शर्तें रखी। 1. बुद्धिमत्ता की परीक्षा। राजा को बिना युद्ध किए मेरे राज्य का सबसे अनमोल रत्न लाकर देना होगा। 2. साहस की परीक्षा। राजा को भूतिया जंगल में जाकर वहां की सबसे खतरनाक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करना होगा और जो वहां मिलेगा उसे लेकर वापस आना होगा। 3. न्याय की परीक्षा। राजा को एक ऐसी समस्या सुलझानी होगी जिसे कोई भी अब तक हल नहीं कर सका। अगर राजा ये तीनों परीक्षाएं पूरी कर लेते तो ही वह विवाह के लिए तैयार होती। दरबार में सभी लोग हैरान थे। कोई भी राजा इन शर्तों को आसानी से पूरी नहीं कर सकता था। लेकिन विक्रम सिंह मुस्कुराए और बोले, मुझे यह शर्तें स्वीकार है। राजा विक्रम को चंद्रलेखा के राज्य का सबसे अनमोल रत्न लाना था, लेकिन बिना युद्ध किए। वह अपने सेनापति के साथ बाजार गए और वहां के लोगों से पूछताछ की। उन्होंने सुना कि वहां एक प्रसिद्ध व्यापारी सोमनाथ के पास सबसे दुर्लभ हीरा था। राजा ने व्यापारी को बुलाया और उससे हीरे की कीमत पूछी, लेकिन व्यापारी ने कहा, यह हीरा बेचा नहीं जा सकता, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं जो इस हीरे से भी ज्यादा अनमोल हो तो क्या तुम मुझे यह हीरा दोगे? व्यापारी ने सोचा और कहा, अगर कोई चीज इससे ज्यादा कीमती हुई तो जरूर दूंगा। तब राजा ने उसे एक ऐसा कानून दिया जिससे पूरे राज्य के व्यापारियों को करों में छूट मिल गई और व्यापार बढ़ गया। खुश होकर व्यापारी ने वह दुर्लभ हीरा राजा विक्रम को भेंट कर दिया। राजा ने बिना किसी युद्ध के सबसे अनमोल रत्न जीत लिया था। अब राजा विक्रम को भूतिया जंगल की रहस्यमयी गुफा में जाना था। कहा जाता था कि वहां अब तक जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। राजा अकेले वहां गए। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्हें अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक एक विशाल साया उनके सामने आ गया, एक रहस्यमयी साधु। साधु ने कहा, यदि तुम यहां से जाना चाहते हो तो मुझे यह बताओ, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? राजा विक्रम बिना डरे बोले, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है किसी का विश्वास। धन, सत्ता, ताकत सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को तुम्हारा विश्वास मिल जाए तो वह अमर हो सकता है। साधु मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, तुम इस परीक्षा में पास हो चुके हो। इसके बाद राजा ने वहां से एक प्राचीन तलवार उठाई जो गुफा की सबसे कीमती धरोहर थी और वापस लौट आए। अब अंतिम परीक्षा थी। राजा विक्रम को एक जटिल समस्या का हल निकालना था। राजकुमारी चंद्रलेखा ने दरबार में एक मामला पेश किया। 3 व्यापारी एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनके पास एक सोने की ईंट थी जो उन्होंने मिलकर खरीदी थी, लेकिन रास्ते में सोने की ईंट खो गई। तीनों में झगड़ा होने लगा, कौन झूठ बोल रहा था। राजा विक्रम ने तीनों को ध्यान से देखा और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सच बहुत सरल होता है, लेकिन झूठ जटिल। मैंने तीनों से एक ही सवाल पूछा, ईंट कितनी भारी थी? और तीनों का जवाब अलग था। इसका मतलब है कि वे तीनों झूठ बोल रहे हैं। सच ये है कि सोने की ईंट किसी ने चुराई ही नहीं। ये कहानी ही झूठी थी।
ताकि राजा से धन लिया जा सके। राजकुमारी चंद्रलेखा प्रभावित हुई। राजा विक्रम, तुमने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर ली हैं। अब मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। महल में राजा विक्रम और राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने न केवल एक सुंदरी को पाया, बल्कि एक चतुर और समझदार रानी भी पाई, जिसने उनके राज्य को और भी समृद्ध बनाया। यह विवाह केवल प्रेम का नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और न्याय की जीत थी। और इस तरह राजस्थान के महान राजा विक्रम सिंह और रानी चंद्रलेखा की कहानी इतिहास में अमर हो गई।